देखिए पहलगाम एक खाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ बड़े तादाद में लोग रहते हैं। तो मतलब अभी जो बात हो रही है मतलब डेवलपिंग की, डेवलप होनी चाहिए पहलगाम। ठीक है, मानते हैं हम बहुत बदलाव आया है, कुछ किसी हद तक डेवलप भी हुआ है। जो डिग्री कॉलेज का मसला है वो होना चाहिए पहलगाम में सर, बाकी तो तकरीबन एजुकेशन ठीक ही चल रहा है अभी तक। ये जो दौर की जो एजुकेशन है उसके हिसाब से कहीं पर भी वो नहीं है। अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त। आदाब नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट यास्मीन मंजूर। नाजरीन, आज हम आपको रोशनास कराएंगे, आपको रूबरू कराएंगे कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामों में से एक मकाम पहलगाम के आवाम से। जी हाँ नाजरीन, आज हम आए हैं पहलगाम। पहलगाम कश्मीर की जानी मानी खूबसूरत और मशहूर सयाहती मकाम में से एक है। यहाँ पर वादी भर से, मुल्क भर से, बल्कि मैं ऐसा कहूँ कि दुनिया भर से यहाँ सयाह आते हैं सैर व तफरी के लिए। अगर देखा जाए तो मौसम गर्मा में यहाँ पे काफ़ी रश होता है सयाहों का। जी हाँ नाजरीन, तो आइए यहाँ के ही कुछ आसपास के इलाके हैं जहाँ रिहायशी है, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ हालात है यहाँ के, करेंगे बात यहाँ की तामीर और तरक्की को लेकर और जानेंगे इनसे क्या कोई चीज़ पहलगाम को अलग करती है, मुख्तलिफ करती है बाकी सारे मकाम से। बात करेंगे तामीर और तरक्की को लेकर। तामीर और तरक्की की जहां बात आती है तो पहलगाम को डेवलपमेंट के किस मरहले पर देखते हैं आप? अभी डेवलप थोड़ा सा होने लगा है, फिर भी यहाँ के जो पीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने बहुत ही अच्छे इस बार ठीक ठाक काम किए। और यहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, और जब सबसे बड़ा टूरिज्म एरिया पहलगाम ही है। और पहलगाम में जो हम चाहते हैं यहाँ के लोकल लोग की यहाँ पे बहुत कुछ बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सबसे गुलमर्ग से, सोनमर्ग से, बाकी जगहों से ज़्यादा बड़ा पहलगाम है। यहाँ पे अगर सयाह 3 दिन के लिए भी, 4 दिन के लिए भी रुकेगा तो उसके लिए देखने के लिए काफ़ी सारी जगह है। जो यहाँ पे गंडोला के लिए बात हुई थी वो भी नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे कुछ विंटर स्पोर्ट्स हम लोग चाहते थे होने चाहिए, वो भी नहीं हुए। तो काफ़ी ज़रा यहाँ पे बहुत सारी जगह, आड़ू वैली में, यहाँ चंदनवाड़ी में कुछ इन्होंने बताया था दुदल के लिए हम कुछ करेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पे गंडोला की बात जो चल रही थी, तो कभी बोल रहे यहाँ से 22 सरन तक हम वो लोग करेंगे, वो भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि दिन ब दिन यहाँ पे होनी चाहिए डेवलपिंग, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया है और काफ़ी खूबसूरत एरिया भी है। जब हम देखेंगे तो हर एक जगह में, मुझे लगता है, मैं खुद भी घूमा हूँ, मैं एक टूरिस्ट गाइड भी था, उसके बाद मैं टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड नंबर 2 का प्रेसिडेंट भी हूँ अभी। तो मतलब अभी जो बात हो रही है मतलब डेवलपिंग की, डेवलप होनी चाहिए पहलगाम काफ़ी ज़्यादा, तभी यहाँ पे टूरिस्ट को भी लगे कि हम आए कहाँ। पहलगाम तो अपने आप में एक हकीकत है दुनिया की। ये जो बताया जाता है कि अगर फिरदौस बरोई ज़मीन अस हमी अस तो हमी अस तो हमी अस, ये तो सारे कश्मीर के लिए है, लेकिन कश्मीर में अगर किसी जगह के लिए है तो वो पहलगाम के लिए ये मिसरा बिल्कुल बिल्कुल जो है इसके लिए बिल्कुल सूटेबल है। मैं आपको जो यहाँ की डेवलपमेंट है जो है, पहले से गवर्नमेंट ने यहाँ की तरफ तो ध्यान दे दिया है, लेकिन जो ध्यान असल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का है वो बिल्कुल उस तरह का नहीं है जैसे कि एक टूरिस्ट प्लेस का होना चाहिए। सबसे पहले जो यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें जो है वही आपको वही लुक आता है जो कि 1957 में या 1947 में आपको आपने देखा होगा, वही पे आज भी है। अब जो है जो डेवलपमेंट, पहले सबसे पहले जो टूरिस्ट आता है उसको क्या दिखाई देता है, वो पहले लोकेशन देख लेता है कि यहाँ की खाली पहाड़ नहीं देखेगा, ये जो नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन जो यहाँ पे जो रेजिडेंशियल ब्यूटी आनी चाहिए इसमें, जो इसमें 4 चांद लगा देता है, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। एक चीज़ से कि यहाँ पे पिल लगे हुई है, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है यानी कि जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं होने दे रही है जिस तरीके से होनी चाहिए थी। बात ऐसा है कि अभी पिछले 1.5 साल से, जब से लॉकडाउन खत्म हुआ तो तब से हमने यहाँ सिर्फ टूरिस्ट ही देखा है, अदरवाइज तो हमने कुछ नहीं देखा है। यहाँ पर जो डेवलप होना चाहिए था, जैसा कि घरों में यहाँ सबसे पहले कि ये जो यहाँ लोग रहेंगे तो तब भी पहलगाम भी रहेगा, तब भी टूरिस्ट भी रहेगा। जब यहाँ के लोग ही नहीं रहेंगे तो यहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी किसी को अपना 2 कमरा 3 कमरा बनाने के लिए तो परमिशन नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ जो
एक बहुत ही जुल्म की बात है कि ये जो पीडीए डिपार्टमेंट है उन्होंने हमारे ऊपर तो कहर मचा हुआ रखा है। यहाँ पर अगर हम कोई शीट का कोई शीट लाना है, टीन का शीट कुछ लाना था तो वो हमको लाने नहीं देते हैं। उसके लिए तो पहले हमको श्रीनगर जाना पड़ता है, बाकी बाकी जगह जाना पड़ता है, एनओसी लाना पड़ता है। देखिए बहुत चीज़ें देखने होते हैं हमने। जो हम पहलगाम की बात करते हैं, पहलगाम हमारे लाखों लोगों को यहाँ पे रोजगार फराहम करता है। पहलगाम एक हसास इलाका है और ये इलाका जो है, इसको जितना कोई भी इलाका खूबसूरत हो उतनी ज़्यादा उसके ऊपर नजरें होती है कि उसको किस तरह से बेहतर किया जाए या बर्बाद किया जाए। असल में गुलजार साहब ने अच्छी बात कही यहाँ, जो जैसे हम यूरिनल्स की बात करते हैं, अगर हम पहलगाम की डेवलपमेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पहलगाम में जगह जगह पे जो है कहीं ना कहीं पे यूरिनल्स होने चाहिए थे, क्योंकि जो टूरिस्ट यहाँ पे लाखों की तादाद में जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं, जो यात्रीज आते हैं, जो पिलग्रिम्स आते हैं या बाकी लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 के 4 सीजनों में लोग आते हैं, जिसमें हमारा समर है, विंटर है, ऑटमन है, या आपका और एक सीजन आता है तो स्प्रिंग। लोग आते हैं यहाँ, लोग यहाँ लाखों की तादाद में आते हैं, क्योंकि एक एरिया की कैरिंग कैपेसिटी होती है और जिस एरिया में लोग जाएंगे उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी को देखना होता है कि उस एरिया में कितने लोगों की गुंजाइश है उठाने की और कितने लोग इसके ऊपर चढ़ते हैं। अगर वहां से टूरिस्ट आएगा, उनको यहाँ आराम नहीं मिलेगा, उसको यहाँ अच्छी जगह रहने के लिए नहीं मिलेगी, तो उसका क्या फायदा है। जो मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ पीडीए की तरफ से या किसी और की, मतलब ये कोई और डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ वगैरह, जहाँ यहाँ के अगर किसी को कुछ घर बनाना है या अगर यहाँ कोई होटल है उसको थोड़ा सा मतलब अपग्रेड करना है या कुछ करना है, वो यहाँ करने ही नहीं देते। ये बड़े मसाइल है। और यहाँ गवर्नमेंट बोलती है, मतलब कोई भी बोलते हैं यहाँ मिनी स्विट्जरलैंड पहलगाम। ये जितना मतलब अगर बाकी कश्मीर में बाकी इलाकों में जितना डेवलप मतलब होता, अगर उतना ही यहाँ हुआ तो फर्क क्या रहा। फिर यहाँ मिनी स्विट्जरलैंड का क्या मकसद है। यहाँ कुछ खास पैकेज दिया जाए यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ का जो मसला है, यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार की भी जरूरत है। पहलगाम में एक तो खास सियाती मकाम है ही, ये ठीक है, लेकिन उसके बगैर यहाँ बहुत बड़ा एक बड़ा इलाका जिसमें लोग रहते हैं और खासकर बड़े गरीब और कम निचली सतह वाले लोग रहते हैं। इन चीज़ों पर खासकर ध्यान दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि पहलगाम के लोगों के लिए यहाँ की जो मसले मसाइल है उनको देखा जाए, उन पे थोड़ा गौर किया जाए और यहाँ एक खास पैकेज किया जाए, पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से। अगर देखेंगे तो हमें पहलगाम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से खाली अगर टूरिस्ट आता है उसके बगैर कुछ नहीं मिलता, कोई ऐसा खास जैसे यहाँ गंडोला है, कुछ है, कोई ऐसी चीज़ है, इसकी हम बड़ी उम्मीद करते हैं, हमें कुछ खास मिलना चाहिए। रेजिडेंशियल हाउसेज जो है उसको रेंटल के लिए उसमें परमिशन दे देते हैं, लेकिन उसको उसके लिए उस दर्जे का बनाने के लिए उसमें भी रिपेयरमेंट चाहिए या उसमें कोई डेवलपमेंट के लिए उस तरीके के उसमें जो है फैसिलिटी चाहिए। लेकिन जब नहीं होगी, जब वो फैसिलिटी उसमें नहीं होगी तो उसका मतलब ही नहीं निकलता है कि यहाँ पे जो है जो रेजिडेंशियल हाउसेस के जो बनाना था तो वो नहीं बन पा रहा है उस स्टैंडर्ड का। सबसे दूसरी बात है कि जैसे हमारे साथियों ने भी बता दिया कि यहाँ पे गंडोला की बात हुई थी, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था। बहुत बड़ा स्कोप है पहलगाम में, यानी कि बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे जितने भी जो यानी कि अगर समझ लीजिए कि हफ्तों भर भी यहाँ पर टूरिस्ट रहेगा तब भी वो पूरा पहलगाम नहीं देख पाएगा, इतना इसका यानी कि एरिया है। लेकिन यहाँ पे जो है महदूद है, जो देखने की चीज़ें वो महदूद है। वो यहाँ पर भी वही देखता है, चंदनवाड़ी में भी वही देखता है, आड़ू वैली में भी वही देखता है। अगर इसमें जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे कि हर जगह पे अपनी गुलमर्ग की तरह गंडोला वगैरह या दूसरी तरफ पे स्केटिंग, स्नो स्केटिंग वगैरह जो है, विंटर स्पोर्टिंग जो है वो सब ये जो है यहाँ पे उसका बढ़ावा दे देते तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट उस तरीके से यहाँ की हो जाती। देखिए, हमको ये बोलना है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक स्कीम दिया है पहलगाम को, वो पीएम के स्कीम दिया है यहाँ पे, पीएमएवाई का हट्स का स्कीम दिया है यहाँ पे। वो तो स्कीम ही अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो हमको बोल रहा है कि आप लोग एनओसी लाओ वाइल्ड लाइफ का, ताकि हम लोग तो कुछ गाँव यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में नहीं रहते हैं, उनको भी बोल रहा है आप वाइल्ड लाइफ के लिए वाइल्ड लाइफ का एनओसी लाओ। तो क्योंकि अभी जो यहाँ पे पुराने मकान से कुछ बनाने नहीं देते हैं, तो वो टूरिस्ट आके यहाँ पे जब देखता है तो सोचता है ये बिल्कुल वैसा ही है जो आज से 40 साल 50 साल पहले था।
तो थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं आपकी वसादत से कि पीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ चाहे हाई कोर्ट का आर्डर्स है, यहाँ के लोकल लोगों को देखे, उनको कुछ बनाने के लिए दे, ताकि वो ज़्यादा ना बनाए, 4-5 ही रूम बनाए तो बनाए, ताकि टूरिस्ट को भी लगे कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ देखा। वो जब यहाँ आते हैं, यहाँ के गाँव में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पेइंग गेस्ट हाउस भी है, बड़े बड़े होटल्स भी है, को टूरिस्ट लाइक करता है। आज के टूरिस्ट जो थोड़ा सा हम गाँव में जाके रखेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि हम लोग यहाँ के लोकल लोगों से रहा। तो जब वो यहाँ के घर देखते हैं तो उनको लगता है इट्स लाइक 82 years old, so it should be not like that. We are requesting all governments. मैं जानना चाहूंगी, जहां हम बात करेंगे एज अ टूरिस्ट गाइड भी आप रह चुके हैं, तो पिछले 3 सालों की जहां बात करेंगे जब से हमारे पास एलजी हुकूमत आई है, तो क्या कुछ चेंज आप देखते हैं? नहीं, थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि अभी जो मतलब पहले टूरिज्म ही टोटली आता नहीं था, टूरिज्म बिल्कुल बैठा था। हमारा यही रिक्वेस्ट है, अगर मतलब फॉरेनर टूरिस्टों के लिए तो कश्मीर के लिए बैन लगी है, अगर उनके लिए भी खुल जाती तो उनसे भी थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि अभी जो थ्रू ऑफ इंडिया का टूरिस्ट आ रहे, बाकी जो हर एक यूरोप कंट्रीज को बैन लगी हुई है, तो उनके लिए भी अगर एक बार बैन उठती वो भी आते। जो पहले था 92 में 93 में, वो अब सब कश्मीर में नहीं है, क्योंकि कश्मीर दिन ब दिन इट्स अ बेटर। वो जो टेररिज्म का मसला था वो भी अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा, अब टूरिस्ट भी आते हैं, क्योंकि इस बार जो टूरिस्ट आए अभी तक मैंने भी कभी देखे नहीं है, काफ़ी हद से ज़्यादा। यहाँ जब टूरिस्ट तब ठीक सेफ रहेगा जहाँ यहाँ के लोग सेफ रहेगा। तो जब यहाँ के लोग यहाँ पर बसे होंगे तो तब भी टूरिस्ट भी आएगा। और दूसरी बात यह है कि जब यहाँ वाइल्ड लाइफ रहेगा तो हमारे टूरिस्ट कहाँ गए? एक टूरिस्ट का मकसद होता है कि जो रात के 10 बजे भी घूम सकते हैं, 10 बजे भी पैदल घूमते हैं, 10 बजे भी वॉक करते हैं। जब यह वाइल्ड लाइफ रहेगा तो शाम के 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर प्रॉब्लम है। जब हम टूरिज्म रिसेप्शन है, टूरिस्ट ऑफिस है, ये बोल रहा है कि ये नदी के बाद 100 किलोमीटर के बाद ही वाइल्ड लाइफ एरिया है। तो अभी जो ये बंदे बात करे कि वाइल्ड लाइफ की, यहाँ पे कुछ इन्होंने आड़ू जो एक गांव है हमारा, सबसे बेस्ट व्यू है, और वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लेक्स है, ग्लेशियर्स है, जहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो वो भी वाइल्ड लाइफ के लिए दिया हुआ है। तो वहाँ जब टूरिस्ट जाता है उसको 25 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ता है एंट्री फीस, और उसके बाद जब वो आड़ू वैली पहुँचता है वो फिर हमें कहता है कि भाई साहब हमने 25 रुपये दिए, तो दिए किस बात के? अगर वहाँ पे कुछ मतलब ऐसा चिड़ियाघर बनाया हुआ होता तो ताकि वो वहाँ जाके देखे थे। यहाँ तो हम इन लोगों ने बताया था गंडोला, हम लोग भी चाहते थे कि अगर आड़ू वैली में गंडोला बनता, वहाँ पे बहुत सारे जगह है जो गंडोला बनाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, और पूरे 12 महीने के लिए वहाँ पे एक तो रोड भी क्लियर रहता है, वहाँ के लोगों के लिए स्वायत्त रहती है, और हमारे लिए भी बिजनेस का ये रहता है, क्योंकि वहाँ तो यहाँ की गाड़ियाँ चलती हैं। हमारे पहलगाम टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड नंबर 1 नंबर 2 में 600 गाड़ियाँ हमारे पास है। वो टोटली बेता वैली, आड़ू वैली एंड चंदनवाड़ी दे आर ड्राइविंग, वो बाकी किसी भी जगह पे नहीं चलती है। वो उसी के लिए हमने रिजर्व रखी हुई है। जो हमारे मिडोज है, जैसे हम बायसरन की बात करते हैं, जैसे हम डाबियन की बात करते हैं, कश्मीर वैली की बात करते हैं, आड़ू की बात करते हैं और जगहों की बात करते हैं, इन जो मिडोज हमारे हैं ये हसास मिडोज है। इनको सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनको जो सस्टेनेबल टूरिज्म के तौर पे हम देखें, सस्टेनेबल तरीके से हम देखें कि किस तरह हम यहाँ का जो फ्लोरा फाना है उसको किस तरह बचाए, यहाँ के एनवायरनमेंट हम किस तरह बचाए। क्योंकि जब तक आपका एनवायरनमेंट बचा रहेगा, जब तक आपका माहौलियात बचा रहेगा, तब यहाँ लोग आएंगे, तब आपकी यहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगी, घोड़ा चलेगा, टैक्सी चलेगा, होटल चलेगा, हर कोई चीज़ चलेगा, क्योंकि हमें सारी चीज़ों पे जाना है। अभी गुलजार साहब ने अच्छी बात कही कि जो भी रश यहाँ आता है, यहाँ पे पार्कस का होना भी अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो व्हीकल पार्किंग है उसकी कमी है बहुत ज़्यादा। और लोग जब गाड़ियाँ लाएंगे तो नेचुरली वो रोडों पे रखते हैं, नेचुरली वो जो जैम लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए, साल में यहाँ पे अगर आड़ू से लोग आए या फिसलन से लोग यहाँ पे आए नीचे की तरफ, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई पेशेंट हो, अगर कोई डिलीवरी का केस हो या और कोई मसला हो, उसको आप थ्रू कैसे कर पाओगे? क्योंकि इतना ज़्यादा जाम लगा रहता है, इतने ज़्यादा लोग आते हैं, जो समर में लोग आते हैं यहाँ, जो एक्सकर्शन करने आते हैं, वो गाड़ियाँ तो रोडों पे रखते हैं, क्योंकि उनके लिए उतनी ज़्यादा पार्किंग स्लॉट्स नहीं है, उतनी पार्किंग यार्ड्स नहीं है जिससे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता था।
बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर को लेकर। नाज़रीन जानेंगे एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट के किस मरहले पर है, क्या यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के तलबा को वो मियारी तालीम फराहम हो रही है जो वादी के बाकी सारे मकाम में तलबा हासिल कर रहे हैं। एजुकेशन के बारे में यानी कि डेवलपमेंट तब तक नहीं होती है जब तक बेसिक जो है यहाँ पे एजुकेशन की डेवलपमेंट नहीं होगी। यहाँ पे स्कूल है, उनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। यानी कि एक बिल्डिंग होने से वो तो स्कूल नहीं होता है, उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा तब तक उसमें जो है बच्चों के लिए यानी कि वो पढ़ना या ना पढ़ना तो एक ही बात है। जैसे कि हम देखते हैं यानी कि पूरे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर ओवरसीज़ में कि जो सबसे ज़्यादा जो तरक्की का हम भी देखते हैं कि तरक्की का जो सबसे बड़ा जो पहलू है वो एजुकेशन है। जब उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये बताइएगा कि यहाँ की डेवलपमेंट में वो ये जो आबादी है, जो फ्यूचर हमारा है, वो कैसे हिस्सा ले सकता है। तो हमारा ये मुतालबा है। बात करेंगे अगर पिछले 30 साल की बात करेंगे जो हुकूमत हमारे पास थी, और 3 साल को देखेंगे जब से हमारे पास एलजी हुकूमत आई है, तो क्या तब्दीली देखते हैं आप? तब्दीली तो ये है यानी कि हमें ये लगता है कि बीच में जो है जो मिल्टन सी थी उसकी वजह से यहाँ पे जो है डेवलपमेंट बहुत रुक गई। पहले भी तो काम होते रहते थे लेकिन अभी जो है उसमें थोड़ी सी बढ़त आ गई है। मेनली क्या है कि जो मैं आपको बताती हूँ, आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ पंचायत। आई एम डिप्टी सरपंच मोहम्मद यूसुफ मलिक फ्रॉम बटकूट विलेज, पंचायत हल्का बटकूट। मैं आपको उस पे यानी कि पंचायत के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप ले लिया कि एलजी हुकूमत के थ्रू से, यानी कि हमको पहले हुकूमत और आज की हुकूमत में क्या फ़र्क है, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि इसमें यह है कि ये जो डोर स्टेप पे गवर्नमेंट का जो यानी कि जो इनिशिएटिव था कि डोर स्टेप पे ये गवर्नमेंट आ जाए, वो तो यानी कि पंचायत के थ्रू से आ गई है। अब एक जनरल पब्लिक को यानी कि गाँव के आदमी को सेक्रेटरीट श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी हुकूमत उसके गांव में है। ये तो सबसे बहुत बड़ा ये है। और जो पंचायत जो है यानी कि रूरल एरिया में अपना काम अपने तरीके से गाँव की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उनकी नज़र में पूरा गाँव का नक्शा होता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए तो वो कदम उठाते हैं और उठ भी रहे हैं और डेवलपमेंट उस तरीके से हो रही है। एजुकेशन, अभी एक हमारे दोस्त ने अभी बोला कि यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है, 1 डिग्री कॉलेज। इसके लिए पिछले 5-6 साल से शायद ये हमें भी सुन रहे हैं कि कुछ पता नहीं क्या कुछ खास मकसद है, उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, क्या हैं। लेकिन डिग्री कॉलेज एक बड़ा इलाका, हमने पहले ही फरमाया, कम से कम मुझे लगता है एक अच्छा हादसा, मुझे लगता है अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट होता है पहलगाम तो तब भी ये इतना बड़ा इलाका है, लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ। ये एक बड़ी हमारी बदकिस्मती है। वैसे तो अगर एजुकेशन की तरफ देखा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चेंजेस टुवर्ड्स परफेक्शन, टुवर्ड्स सक्सेस हो रही है एजुकेशन में भी। तकरीबन जो आज से पहले नहीं था, आजकल मतलब हर किसी स्कूल में स्टाफ भी है। तो जो हायर सेकेंडरीज, बहुत सारे इलाकों में नई नई हायर सेकेंडरीज आजकल वहाँ पे वो बन रही है, चल रही है। तो एजुकेशन की तरफ रफ्ता रफ्ता तवज्जो देने जा रहे हैं, जो एलजी गवर्नमेंट है दे रही है। तो तकरीबन लेकिन टू सम एक्सटेंट जो डिग्री कॉलेज का मसला है वो होना चाहिए पहलगाम में सर। बाकी तो तकरीबन एजुकेशन ठीक ही चल रहा है अभी तक। देखिए, जो एजुकेशन की आपने बात की, पहलगाम एक इलाका जो दशनीपोरा, खोड़ीपोरा और अपर पहलगाम पे मुश्तमिल है। लाखों लोग यहाँ रहते हैं। असल में तालीम में तो आपने कहा कि यहाँ पे ड्रॉप आउट की रेट बहुत ज़्यादा है। जैसे 12वीं के बाद यहाँ ड्रॉप आउट लोग होते हैं। रीज़न क्या है? यहाँ पे कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं है। अगर आप कुकरनाग को देखोगे 2 डिग्री कॉलेज, अगर आप डूरू को देखोगे 2 डिग्री कॉलेज, शांगस को देखोगे 2 डिग्री कॉलेज, अनंतनाग को 2 डिग्री कॉलेज, बिजवारा को कॉलेज, पहलगाम को नहीं है। असल में यहाँ पे मैंने काफ़ी वक्त से ये चीज़ मतलब उठाया था, उजागर किया था हमने अपने प्लेटफॉर्म्स पे। असल बात यह है कि हमें डिग्री कॉलेज 2019 में मिला था, 18 के बाद 19 में मिला था, और उसके बाद उसको कोर्ट की नज़र किया गया। असल में जो मैं अब ये बात यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा मजबूरी है, सियासत हुई उसमें। एक आदमी ने कहा कि ये एक जगह पे होना चाहिए, दूसरे आदमी ने कहा दूसरी जगह पे होना चाहिए, और तब से आज तक वो ऑनरेबल कोर्ट में लटका है। और आपकी इस प्रोग्राम की वसात से मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और ऑनरेबल कोर्ट को, मैं चीफ जस्टिस साहब को गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर तरस खाए, इस इलाके के ऊपर तरस खाए। यहाँ गरीब लोग हैं, उस कॉलेज का जो है रफा दफा जल्दी कीजिए और उसको फ्री करवाए, ताकि वो यहाँ पे कॉलेज बन सके, इस इलाके में कॉलेज बन सके, यहाँ के लोगों को फायदा हो सके।
मैं आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ हम देखते हैं वादी के कई सारे खूबसूरत मकाम, और वहाँ की आवाम की यही डिमांड रहती है कि हमारे इलाके को, हमारे इस मकाम को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया जाए। जहाँ पहलगाम को देखिए जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो इस चीज़ से यहाँ की आवाम को कितना फ़ायदा हो रहा है? देखिए, जो पहलगाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये खाली यहाँ के आवाम को फ़ायदा नहीं करती है। अगर हम पूरे साउथ कश्मीर की बात करें, अगर हम पूरे कश्मीर की बात करें, अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, इवन नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें, नेशनल लेवल पे भी लोग यहाँ पे रोज़गार कमाने आते हैं। यहाँ पे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे नियर अबाउट 10,000 पोनी वालाज है जो रोज़गार कमाते, जो अपने आप को चलाते, अपने साथ और लोगों को चलाते। इसी तरह हमारे टैक्सी वाले हैं, मतलब मुझे लगता है कि 100 हमारे टैक्सी वाले, टूरिस्ट टैक्सी वाले हैं। वो लोग जो है वो खुद को चलाते और खुद के साथ अपनी फैमिलीज को चलाते, अपने घरों को चलाते हैं। उनके साथ अगर हमारे होटलियर है, होटलियर शायद खुद को ही नहीं चलाते, उनके साथ एक स्टाफ होता है, उनके साथ एक स्ट्रेंथ होती है मैन पावर की, उसको वो चलाते हैं। इसके साथ साथ हमारे टेंट वाले हैं, जिस तरह से यात्रा में हमारे टेंट वाले होते हैं, जिस तरह हमारे पोर्टर्स होते हैं, डांडी वालाज होते हैं, हमारे वर्कर्स, जो भी वर्कर्स होते हैं वहाँ, तो वो अपने आप को चलाते हैं, अपने साथ साथ अपने घरों को चलाते हैं। इससे ये फायदा होता है। आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा कि यहाँ के लोग जो भी काम करते हैं उस काम से जो भी पैसा आता है उस पैसे का एक बेहतर इस्तेमाल होता है। एक तो यहाँ की उनकी फैमिली चलती है, उसके साथ साथ जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप देखिए 2011 पे आप जाइए कि यहाँ पे एजुकेशनल जो लिटरेसी रेशियो बहुत डाउन था, लेकिन आज बहुत ऊपर आया है। हम पिछले 20-30 सालों में देखिए काफ़ी बेहतरी आई है तालीम के लिहाज से। इस इलाके में लोग नहीं पढ़ते थे, अब तो लोग पढ़ते, क्योंकि लोगों के पास पैसा आया, ये इसी टूरिज्म की वजह से आया। यहाँ पे चंदनवाड़ी की बात मैं कर रहा हूँ। दुदल जो आपने सुना होगा, दुदल एक फेमस जगह बनी थी, तो दुदल के लिए इन्होंने बताया था, वो भी हुआ नहीं। वहाँ पे एक ब्रिज का काम भी इन्होंने लगाया था। उसके बाद गवर्नमेंट का जो काम करती है दुदल का, इन्होंने कम से कम मेरे हिसाब से अगर ज़्यादा ने 50 लाख रुपया खर्चा किया होगा ब्रिज बनाने के लिए, और लास्ट में जब देखा 1 साल के बाद वो ब्रिज बिल्कुल ही बीच में ही ऐसे ही रुक गया। क्यों रुक गया हमें कुछ पता ही नहीं है। फिर हमने उन लोगों से कहा कि बोला इसका ऑर्डर आया अभी रुको, उसके लिए इन्होंने बताया था रोड बनाएंगे। या तो हम लोग चाहते थे यहाँ 22 सरन से अगर टुलियन लेक के लिए गंडोला जाता तो वो भी सबसे बेस्ट अच्छी जगह थी। और पहलगाम में जब हम देखेंगे खाली हर एक जगह पे ओनली द गार्डन्स, ये पार्क, ये पार्क, ये पार्क। जब पहलगाम में 3,000-4,000 गाड़ियां आती है तो कोई पार्किंग ही नहीं होती है उनके लिए, गाड़ियां बीच रोड में होती है। क्यों रोड पे होती है? फिर ट्रैफिक पुलिस या J&K पुलिस उनके लिए चालान। अरे पहले सोचो, इंसान जब आएगा ये बैठेगा, इसका दरवाजा कहाँ है, इसका घर कहाँ है? बैठने के लिए तो कोई जगह नहीं है, खाली पार्क। यहाँ पे अगर आप मैडम देखोगी, यहाँ से लेके पूरे वहाँ डियर पार्क तक खाली आपको गार्डन दिखेंगे। इस गार्डन के साथ हमें गाड़ी की पार्किंग भी चाहिए थी ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, कुछ ना हो। नाज़रीन, रूबरू का आज का शुमारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालात है या कोई भी राय आ रहा हो तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब बखैर।